इस तरह आप चूड़ी की मदद से बेडशीट को फिक्स कर सकती हैं। बच्चे इसके ऊपर नाचे कूदे जो मर्ज़ी कुछ करें, बेडशीट अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। बेडशीट को फिक्स करने का ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी, जिससे आपको बेडशीट बार बार सेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इस वीडियो में ये भी है कि आप लहसुन को किस तरह लंबे अरसे तक कीड़ा लगने से बचा सकती हैं, वो भी घर में मौजूद चीज़ों की मदद से। पुदीने से पुदीने के पत्ते निकालने के बाद जो इसकी डंडियाँ आती हैं वो हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। अगर आप भी पौधे लगाने के शौकीन हैं तो इस वीडियो में इसे रीयूज़ करने का तरीका बताऊंगी। इसके अलावा वेस्ट तौलिए को फेंकने की बजाय इससे आप किस तरह अपने हज़ारों के रुपए बचा सकती हैं, खुद को सुगड़ साबित करके बचत ही बचत कर सकती हैं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा किस तरह आप इस सर्दियों में जूतों को बार बार धोने की बजाय टूथपेस्ट की मदद से इसके सोल को साफ़ सुथरा और चमकदार बना सकती हैं। लेमन की मदद से किस तरह आप सैंडविच के ऊपर से मिल्क चाय और घी को उतार सकती हैं बिना मेहनत के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया वैस। आज की टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम जब पुदीना लेके आते हैं तो पुदीने के पत्ते निकालने के बाद इसकी जो डंडियाँ होती हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको बेहतरीन तरीके से इसको रीयूज़ करने का तरीका बताऊंगी। आपने क्या करना है, इस तरह की डंडियाँ जो हैं इनको मिट्टी के अंदर दबा देना है। इसके जिस जिस हिस्से में पत्ते लगे हुए थे वहाँ से नए पौधे निकल आएंगे। ये देखें, मैंने मिट्टी को खोल लिया है और खोलने के बाद इसकी डंडी को कुछ इस तरीके से लटा दूंगी। आपने सीधा नहीं खड़ा करना, बल्कि इसको इस तरह लटा के इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। तो जितने इसके सिरे होंगे, जहाँ जहाँ से आपने पत्ते उतारे होंगे, वहाँ उन डंडियों से नए पौधे निकल आएंगे और आप एक डंडी से कई पुदीने के पौधे घर में लगा सकती हैं। लास्ट में इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। टिप नंबर 2 में मैं शेयर करूंगी कि अगर आपकी फैमिली छोटी है और आप आटा जो है ज़्यादा क्वांटिटी में पिसवा लेते हैं तो ये अंदेशा होता है कि नमी वाले मौसम में, सर्दी के मौसम में इसमें कीड़ा लग जाता है। अगर आप इस मुसीबत से, इस मसले से बचना चाहती हैं तो इसके अंदर 2 से 3 पत्ते जो हैं तेज़पात के रख दें और रखने के बाद आप इसके ऊपर कवर कर दें और बेफिक्र होकर सो जाएं। आपका आटा जो है महफूज रहेगा, इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। जब भी आप निकालेंगे बिल्कुल इसी तरह आप इस्तेमाल में ला सकती हैं। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियों में बार बार हम शूज़ जो हैं वो धो नहीं सकते, क्योंकि सर्दी की वजह से धूप कम निकलती है और शूज़ जो हैं वो खुश्क नहीं होते। इसलिए इसको साफ़ करने का बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगी। आपने टूथपेस्ट ले लेनी है जो घर में मौजूद होती है, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। तो आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को लेके आपने इसके जो शूज़ के सोल है उसके ऊपर लगा के, कोई भी जो वेस्ट ब्रश होता है, टूथब्रश ले लें या घर में जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है वो भी आप ले सकती हैं। लेने के बाद आपने इसके सोल पे अच्छे तरीके से इस तरह रब करते जाना है। रब करने से क्या होगा, टूथपेस्ट और ब्रश के जो दंदाने हैं उनकी मदद से इसके ऊपर जितनी भी मैल चाल होगी वो उतरना शुरू हो जाएगी। जब आपको लगे कि टूथपेस्ट जो है वो ड्राई हो रही है तो आपने क्या करना है, हल्का सा पानी लगा के इसको दोबारा गीला कर लेना है और गीला करने के बाद दोबारा इसी ब्रश की मदद से इसको साफ़ करना है। चंद सेकंड लगेंगे और आपका जो शूज़ का सोल है इस तरह चमक उठाएगा जैसे आपने इसको पानी के साथ धोया है। अभी मैं आपको साफ़ करके भी इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त है। 100% रिज़ल्ट देने वाली रेमेडी है। सर्दियाँ आने वाली हैं, क्योंकि सर्दियों में बार बार शूज़ धोना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर उसको धोने के बाद ड्राई करना उससे भी मुश्किल एक टास्क होता है। तो आप इस तरीके को फॉलो करें और आप अपने घर में मौजूद जितने भी शूज़ हैं उनको इस तरीके से आप साफ़ कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने टिश्यू की मदद से अब इसको साफ़ किया। इसके ऊपर जितनी भी मैल चाल थी वो सारी उतर गई है और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ दोनों साइड का कंपेयर करके कि जिस साइड पे हमने टूथपेस्ट लगाई है वो साइड कितनी साफ़ सुथरी होगी है और जो साइड अभी हमारी साफ़ होने वाली है वो कितनी गंदी थी। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत आपको फ़ायदा देगी और आप इससे घर के जितने भी शूज़ हैं वो साफ़ कर सकती हैं। ये देखें, ये इसकी वो साइड है जिस पे मैंने टूथपेस्ट लगाई है और ये ऊपर वाली साइड जिस साइड पे अभी टूथपेस्ट नहीं लगाई और ये साफ़ करने वाली है। आप वाज़िया रिज़ल्ट देख सकती हैं। इस टिप को ट्राई करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब हम लहसुन लेके आते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, अगर ये लहसुन पड़ा रहे तो इसके अंदर कीड़ा लग जाता है और वो कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता सारे लहसुन को खा जाता है।
इस मसले से बचने के लिए आपने क्या करना है, किचन में जो नमक होता है आपने वो ले लेना है लहसुन की क्वांटिटी के हिसाब से। इसके ऊपर लहसुन छिड़क देना है और छिड़कने के बाद अगर आपने किसी बॉक्स के अंदर रखा हुआ है तो उस बॉक्स को बंद करें और इसको अच्छे से लहसुन को लगा दें, क्योंकि जो नमक होता है ये कड़वा होता है और जब ये लहसुन पे लगा होगा इसकी बार-बार तह पे तो कीड़ा नहीं लगेगा। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और अपनी फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। ये टिप भी मेरी सुपर डुपर होने वाली है, क्योंकि इस तरह के जो वेस्ट तौलिए होते हैं यूज़ करने के बाद या ख़राब हो जाते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं। अगर फेंकने की बजाय इस तौलिए के ऊपर आप सेंटर में फ़ोल्ड करने के बाद सुराख कर देंगी और वाइपर के ऊपर कुछ इस तरीके से चढ़ा देंगी और इसके बाद अगर आप सफाई करेंगी तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि एक तो सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में अगर आप दूसरा कपड़ा लगाती हैं तो वो जल्दी खुश्क नहीं होता। खुश्क करने के लिए फ़ैन चलाने का अलग से ख़र्चा हो जाता है। घर में छोटे बच्चे हैं तो वो हवा से बीमार भी हो सकते हैं। जल्दी जो फ़र्श है वो ड्राई भी हो जाएगा और आपको बैठ के सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टिप जो है आजकल की जो यंग जनरेशन है, न्यू गर्ल्स हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि वो सफाई करने से कतराती हैं। इस टिप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चाबी के ज़रिए किस तरह आप अपने घर में मौजूद ढक्कन जग के हों या फ्राई पैन के हों या हांडी के हों तो उन्हें किस तरह आप एक चाबी की मदद से साफ़ कर सकती हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे किनारे ऐसे होते हैं जो अंदर से साफ़ होने की वजह से रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्क्रबर नहीं जाता। तो आप चाबी के ऊपर कुछ इस तरीके से टिश्यू पेपर को रैप कर दें। पहले आपने टिश्यू पेपर का कोना बनाना है ताकि चाबी इसके अंदर अच्छे से रैप हो जाए। रैप करने के बाद आपने जग के ये वाले किनारे जो साफ़ करने से रह जाते हैं, इसकी मदद से आप आसानी से साफ़ कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर से मैल छैल उतरती है, क्योंकि ये इन जगहों पे स्क्रबर नहीं जाता, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो जग हैं या फ्राई पैन है या हांडी के ढक्कन है वो साफ़ होने से रह जाते हैं। तो आप इस तरीके से इनको साफ़ कर सकती हैं। इसके अलावा इस चाबी को आप फ्रिज की रबड़ साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकती हैं, क्योंकि जो फ्रिज होती है उसकी रबड़ जो है वो साफ़ मुश्किल से होती है। तो अगर आप की के ऊपर इस तरह टिश्यू पेपर रख लेंगी और की मदद से इस रबड़ को साफ़ करेंगी तो इसके ऊपर जितनी भी मैल छैल होगी वो आसानी से साफ़ हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वरना ये जो फ्रिज का हिस्सा होता है ये साफ़ करने से अमूमन रह जाता है। तो लाजमी आप इस टिप को ट्राई करें। चाबी के ऊपर टिश्यू पेपर को रैप करें या किसी कपड़े को रैप करके आप फ्रिज को भी आसानी से साफ़ कर सकती हैं। अब हम मेन टिप की तरफ आते हैं कि किस तरह आप चूड़ियों की मदद से बेडशीट को फ़िक्स कर सकती हैं, क्योंकि बच्चों वाले घरों में अमूमन ऐसा होता है कि जब बेडशीट बिछाते हैं बच्चे ऊपर बैठते हैं या उछलते कूदते हैं तो बेडशीट इकट्ठी हो जाती है। तो इसको फ़िक्स करने का बेहतरीन तरीका ये है कि बेडशीट के जो किनारे होते हैं उसके ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे आप कुछ इस तरीके से इसको रख के और कोई भी रबड़ बैंड है या आपके पास पोनी टेल है उसकी मदद से आपने कुछ इस तरीके से इसको फ़िक्स कर लेना है। अब इसके ऊपर रबड़ चढ़ा देंगे ताकि ये अपनी जगह से चूड़ी हिले नहीं, और जब आप इसको फ़िक्स करें तो ये आसानी से फ़िक्स भी हो जाए। अगर आपके पास रबड़ नहीं है तो आप पुरानी सॉक्स के ऊपर जो रबड़ होती है उसको काट के भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि घर में रबड़ नहीं मौजूद होती। तो आप इस तरीके से इसको लगा के फ़िक्स कर दें, और फिक्स करने के बाद आपने बेडशीट के अंदर जो गद्दा आता है उसको उठा के उसके अंदर इसके फ़िक्स कर देना है, ताकि जब बच्चे इसके ऊपर उछले कूदें तो ये अंदर से निकले नहीं। अब ये मैं इसको अच्छे से फ़िक्स कर रही हूँ ताकि कोई भी साइड जो है वो बाहर निकली ना रहे, और बाकी साइड को भी सेट कर देते हैं। अब क्या होगा कि इसके ऊपर आप बैठें, क्योंकि फैमिली मेम्बर भी तो बेड यूज़ करते हैं, बड़े बैठें छोटे बैठें, बच्चे बेड पे खेल लें या कोई भी एक्टिविटी करें तो क्या होगा बेडशीट पे सिलवटें नहीं पड़ेंगी, बेडशीट इकट्ठी नहीं होगी। इसके अलावा एक तरीका मैं और आपको बताऊंगी कि बेडशीट को आपने किस तरह फ़िक्स करना है। एक तो हमने किनारे फ़िक्स कर दिए और दूसरा हम इसकी साइड को फ़िक्स करेंगे। आपने क्या करना है, बेड्स के ऊपर जो गद्दा होता है उसको निकाल लेना है, मतलब खींच लेना है, और खींचने के बाद इसकी इस वाली साइड को आपने और फ्रंट वाली साइड को अच्छे से बेडशीट को अंदर फिक्स कर देना है, कुछ इस तरीके से दोनों साइड, ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड पे।
वो अंदर फिक्स कर देना है, इससे बेडशीट जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इस तरह ब्रेसलेट के शौकीन हैं पहनने के, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी हेल्प के लिए कोई मौजूद नहीं होता कि जो आपकी ब्रेसलेट को बंद कर सके। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इस तरह की जो पेपर क्लिप होता है उसको आपने ले लेना है। लेने के बाद इसको ओपन करके इसकी इस वाली साइड पे आपने इसको कुछ इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद आपने लॉक को ओपन करना है और इसको इस तरह इसके अंदर फिक्स कर देना है। सिर्फ एक पेपर क्लिप की मदद से आप ब्रेसलेट जो है बिना किसी की मदद के ख़ुद घर में बंद कर सकती हैं और अपने इवेंट को एंजॉय कर सकती हैं। तो उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो में जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर की हैं आपको लाजमी पसंद आई होंगी। अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।